नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र गुर्जर सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा राज सिंह के बारे में, यानी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के पुत्र राज सिंह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठे, साथ साथ नोट करते चलें। और प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान की जो कंपटीशन की एग्जाम है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो या आरएएस की एग्जाम हो, उसके अंतर्गत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाती है और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी की तैयारी करवाई जाती है। यानी स्ट्रॉन्ग तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो आप एक बार चैनल को, जो भी अगर पहले नए हैं चैनल पे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हेडिंग लिखो मेवाड़ का इतिहास और सबसे पहले शासक का नाम लिखेंगे महाराणा राज सिंह। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो महाराणा राज सिंह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महाराणा राज सिंह। और प्यारे दोस्तों, जो महाराणा राज सिंह का जो शासन काल है, ये शासनकाल कब से कब तक था? तो इन्होंने 1652 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने और 1652 से लेकर के 1680 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यानी 52 से लेकर 80। यहां पर याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1629 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ कब हुआ? तो 1629 ईस्वी में महाराणा राज सिंह का जन्म हुआ। और राज तिलक कब हुआ? तो 1652 ईस्वी में हुआ। जब 1652 ईस्वी में राज तिलक हुआ तो इन्होंने एकलिंग जी के पास गए, दर्शन किए। किसके? एकलिंग जी मंदिर, एकलिंग जी के, और इनको तुला दान किया। क्या? तुला दान किया। तो यानी तुला दान की जो जानकारी मिलती है वो हमको किससे मिलती है? यानी राज सिंह के समय से मिलती है। राज सिंह के समय तुला दान किया गया। इन्हें शाहजहां ने, किसने? तो शाहजहां ने, शाहजहां के द्वारा इसे 5000 का मनसबदार बनाया गया। मनसबदार बनाया गया। तो इसको शाहजहां ने 5000 का मनसबदार बनाया। इधर इसके समय, यानी पहले जो संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह के समय, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसमें कंडीशन रखी गई थी कि आगे से चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। तो उस संधि का उल्लंघन किसके द्वारा किया गया? यानी राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई। क्योंकि जो युद्ध के समय जो जहां जहां से उसकी जो 4 दीवारी थी, जो दुर्ग की, वो टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो राज सिंह के द्वारा करवाई थी। जब शाहजहां मेवाड़ आया था और यहां पे इसकी जियारत करने के लिए, तो उसने एक अब्दुल्ला शाह को भेजा था कि आप देख करके आइए कि मेवाड़ में राज सिंह के द्वारा मरम्मत तो नहीं करवाई गई है। तो अब्दुल्ला शाह ने आके सूचना दी कि हाँ, उसने तो सारी मरम्मत करवा दी है। तो फिर शाहजहां ने सादुल्ला खां को 30,000 सेना लेकर के मेवाड़ भेजा और वो सादुल्ला खां 30,000 सेना लेकर मेवाड़ आया। इधर राज सिंह ने अपनी सेना पीछे हटा ली थी क्योंकि वो उससे झगड़ा करना नहीं चाहता था। और सादुल्ला खां ने जहां जहां से मरम्मत करवाई थी नई दीवार की, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी पुनः तोड़ दिया। फिर 15 दिन तक सादुल्ला खां मेवाड़ रुका और 15 दिन रुकने के बाद वापस चला गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसने क्या करवाया? तो राज सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, दुर्ग की मरम्मत करवाई। ठीक है। इधर मुगल शासक ने किसको भेजा? तो मुगल शासक, और मुगल शासक ने पहले तो अब्दुल्ला को भेजा, अब्दुल्ला खां को भेजा देखने के लिए, और फिर किसको भेजा? तो सादुल्ला खां को, सादुल्ला खां। और सादुल्ला खां को कितने
30,000 सैनिक लेकर के भेजा। कितनी सेना? तो 30,000 सेना लेकर के भेजा और इसने मरम्मत को फिर से तोड़ दिया। इसके बाद में यानी महाराणा राज सिंह के समय यानी हाड़ी रानी सहल कंवर, कौन सी रानी? हाड़ी रानी सहल कंवर, सहल कंवर, ये हाड़ी रानी सहल कंवर थी। और हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हाड़ी रानी सहल कंवर बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी। किसकी? तो हाड़ी रानी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाड़ी रानी सहल कंवर बूंदी के शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी और इसका विवाह हो गया सलूम्बर के ठिकानेदार था रतन सिंह चूड़ावत के साथ में। जब रतन सिंह चूड़ावत के साथ विवाह हो गया किसका? हाड़ी रानी, या इसी का नाम था सहल कंवर। बूंदी की थी इसलिए इसको हाड़ी रानी बोलते थे, नाम था सहल कंवर। जब इसका विवाह रतन सिंह के साथ हुआ, सलूम्बर के ठिकानेदार रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ, तो एक दिन मेवाड़ का युद्ध का फरमान आ गया कि मेवाड़ में युद्ध के लिए जाना है और रतन सिंह को युद्ध में जाना था। रतन सिंह की दूसरी इच्छा उधर थी क्योंकि उसकी आत्मा किस में बसी हुई थी? सहल कंवर में बसी हुई थी। नई नई शादी थी, रतन सिंह युद्ध में जाना नहीं चाहता था। यानी उसने जैसे ही वो युद्ध का फरमान आया और वहां पे गया, फिर वहां से युद्ध में से सेना जहां तैयारियां चल रही थी युद्ध की, वहां से वापस सहल कंवर से मिलने के लिए आया। मिल करके फिर गया और फिर नहीं रहा गया, फिर सेना में से वापस से सहल कंवर के पास आ गया और उससे पूछा कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मैं आपसे कैसे दूर जाऊं, कुछ निशानी दे दीजिए। तो सहल कंवर ने उससे अंगूठी लेकर के उसको दे दी, एक कंगन दे दिया। इस प्रकार से यानी कई बार उसने राउंड लगाए, लेकिन फिर भी फिर से सहल कंवर के पास आ गया कि कुछ और बड़ी निशानी दीजिए, अंगूठी कंगन छोटे पड़ जाते हैं। उसकी कटार रतन सिंह की निकाली और सहल कंवर ने अपनी गर्दन काट करके रतन सिंह चूड़ावत को सौंप दी। इसकी वीरता से प्रसन्न होकर के राजस्थान सरकार ने 2009 ईस्वी में हाड़ी रानी महिला पुलिस बटालियन का निर्माण किया गया है, जिसका किशनगढ़ में मुख्यालय है। और इसी के संदर्भ में एक कविता लिखी गई है, चूड़ावत मांगे निशानी सरकाट दे दियो छतरानी। तो चूड़ावत मांगे निशानी सरकाट दे दियो छतरानी। तो ये चूड़ावत से संबंधित आपको कहानी याद रखनी है। किसके संदर्भ में? तो ये हाड़ी रानी सहल कंवर और किसकी थी? तो ये मैं यहां लिख देता हूं, बूंदी शासक संग्राम सिंह की पुत्री थी। किसकी? संग्राम सिंह की क्या थी? तो संग्राम सिंह की पुत्री थी। और सहल कंवर का विवाह किसके साथ हुआ? तो विवाह रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ। चूड़ावत, और ये कहाँ का था? तो ये रतन सिंह चूड़ावत था मेवाड़ का, या मैं कह सकता हूं सलूम्बर का। तो सलूम्बर कहाँ पर है? तो सलूम्बर मेवाड़ में। तो रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ। और बाकी आपको पता है कि इसने अपना सिर काट करके किसको दे दिया था? तो हाड़ी रानी सहल कंवर को दे दिया। इसके अलावा यानी राज सिंह के समय ही जो मुगल दरबार में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ शाहजहां की बाद में औरंगजेब, दारा सिको और उसके भाइयों में, तो उत्तराधिकार संघर्ष में इस राज सिंह ने शाहजहां का साथ दिया था। और उत्तराधिकार संघर्ष के समय कई जगह पे इन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष के समय यहाँ पे मेवाड़ में जो जगत सिंह के समय कुछ स्थान शाहजहां ने जीत लिए थे, उनको वापस से जीत लिया। तो वो कौन कौन से स्थान थे? तो यानी मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के समय, किसके समय? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के समय उधर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था और इसने इसका फायदा उठाया। और इसने किस किस को? तो इसने मांडलगढ़, दरीबा, जहाजपुर, किस किस को? तो मांडलगढ़, इसके अलावा दरीबा, इसके अलावा जहाजपुर, इसके अलावा सावरपुर, नेक्स्ट केकड़िया, यानी इन स्थानों को क्या कर दिया कि जीत लिया। और किससे जीता?
यानी मुगलों से जीत लिया। इसके बाद जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो इसको शाहजहां ने फरमान सुनाया। किसने? सॉरी, औरंगजेब ने। औरंगजेब। और औरंगजेब ने फरमान क्या सुनाया? तो फरमान सुनाया कि भाई राज सिंह की तरफ से 6000 सवार और 6000 जात किस में भेजे जाए? युद्ध के लिए भेजे जाए। जो औरंगजेब था, शाहजहां का पुत्र, उसने एक फरमान जारी किया कि राज सिंह 6000 सवार और 6000 जात किस में भेजे? युद्ध के लिए भेजे। बाकी जो मुगलों ने मेवाड़ के जो क्षेत्र जीते थे वो उनको वापस कर दिए जाएंगे। यानी जगत सिंह फर्स्ट के समय जो क्षेत्र मेवाड़ से मुगलों ने विजय किए वो वापस लौटा दिए जाएंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि 6000 सवार और 6000 जात मुगल सेना में भेजे। और राज सिंह ने किसकी मदद की? तो राज सिंह ने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब की मदद की। तो याद रखना है किसमें? तो ये औरंगजेब ने क्या फरमान सुनाया कि इसमें 6000 जात और 6000 सवार भेजे। और इसके लिए उसको क्या किया जाएगा? यानी सभी मुगलों के द्वारा जो स्थान विजित किए, जो स्थान विजय किए वो वापस लौटा दिए जाएंगे। विजय किए वो वापस लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें किस किस को? तो ये डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा, मांडलगढ़, यानी काफी स्थान थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मांडलगढ़ है, बदनौर, बसावर, ग्यासपुर है, बदनौर, ये सब वापस कर दिए। बदनौर, बसावर और ग्यासपुर, यानी ये सभी वापस लौटा दिए गए। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद में यानी एक चारुमती विवाद हुआ और किशनगढ़ के एक शासक थे रूप सिंह और उसकी पुत्री थी कौन? चारुमती। तो ये चारुमती विवाद भी काफी चर्चा में रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए। चारुमती विवाद, तो ये चारुमती विवाद भी किसके समय हुआ? राज सिंह के समय हुआ। और ये चारुमती किसकी पुत्री थी? तो आपको याद रखना है पुत्री किसकी थी? तो ये रूप सिंह की पुत्री थी। और रूप सिंह कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना है किशनगढ़ शासक था। अच्छा, इसमें क्या था कि ये चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, इससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था। और चारुमती वैष्णव धर्म को मानने वाली थी, विष्णु की भगत थी और ये मुस्लिम हाथों में नहीं जाना चाहती थी। ये चाहती थी कि मैं किसी हिंदू से शादी करूं। और चारुमती ने लेटर भेज दिया किसके पास? राज सिंह के पास, कि आप मेरी धर्म की रक्षा करें। मुझे औरंगजेब उठा करके ले जाना चाहता है, मेरी शादी करना चाहता है और मैं हिंदू धर्म से शादी करना चाहती हूँ, कि हिंदू धर्म के किसी राजकुमार से शादी करना चाहती हूँ, तो क्यों ना आप से मैं शादी करूं। और ये प्रस्ताव उसने राज सिंह के पास रख दिया। राज सिंह ने इधर इससे विवाह किया और इसकी सूचना देवलिया के ठाकुर हरि सिंह ने किसको दे दी? औरंगजेब को दे दी। तो ये चारुमती विवाद था। और चारुमती कहाँ की थी? तो रूप सिंह की पुत्री थी। और इसका भाई कौन था? तो चारुमती का भाई था मान सिंह, जो रूप सिंह की मृत्यु के बाद में ये मान सिंह शासक बना था। और इसका विवाह किससे हुआ? तो आपको याद रखना है विवाह किससे हुआ? तो राज सिंह से हुआ। किससे हुआ? राज सिंह महाराज से हुआ। तो राज सिंह से इसका विवाह हो गया चारुमती का। इसके अलावा राज सिंह के समय ही औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था। यानी जो गैर मुस्लिम थे उनको कौन सा कर देना होता था? तो जजिया कर। तो 1679 ईस्वी में राज सिंह के समय जजिया कर लगाया था। और सबसे पहले जो जजिया कर लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। तो ये भी अपन को याद रखना है। कौन सा कर? तो जजिया कर। जजिया कर।
और जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। किसने? तो जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब। आपको याद रखना है, ये गैर मुस्लिमों को देना होता था। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया भारत में? सर्वप्रथम। तो प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है सर्वप्रथम किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और ब्राह्मणों पर अगर पूछ लिया जाए, ब्राह्मणों पर जजिया कर, तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो ब्राह्मणों पर प्यारे दोस्तों फिरोज तुगलक ने लगाया था। तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने, और सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस समय किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में क्या सा कर लगा दिया? तो ये जजिया कर लगाया था। तो ये अध्ययन हम कर रहे हैं किसके बारे में? महाराणा राज सिंह के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा दारा सिकों ने भी इससे सहायता मांगी थी, और दारा सिकों ने सहायता मांगी लेकिन इसने सहायता नहीं की। जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था 1658 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध, दौराई का युद्ध, तो दारा सिको जो औरंगजेब का भाई था वो पंजाब से कच्छ, गुजरात, और गुजरात से सिरोही भटकते हुए राजस्थान सिरोही पहुंचा। और उसने राज सिंह को एक लेटर लिखा कि क्यों ना आप, यानी मेरे साथ, यानी महाराज शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया है, और यानी मुगल उसमें संकट में है, और आप मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ युद्ध लड़िए। अगर आप युद्ध नहीं लड़ सकते तो मेरे साथ 2000 सवार भेजिए। लेकिन महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। तो कौन सी झील बनवाई? तो मैं यहां लिख देता हूं निर्माण कार्य। क्या आंसर कार्य? निर्माण कार्य। तो इसके द्वारा क्या क्या निर्माण करवाया गया? तो आपको याद रखना है, इसने कौन सी झील बनवाई? तो राज सिंह ने राजसमंद झील। कौन सी झील? प्यारे दोस्तों राजसमंद झील। और राजसमंद झील का निर्माण करवाया कब? 1662 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ करवाया। और ये जो राजसमंद झील है ना, ये राजसमंद झील किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा बनवाई गई। और इसके पास में 9 चौकी की पाल का निर्माण करवाया गया है। कौन सी? तो 9 चौकी की पाल बनवाई गई है। 9 चौकी की पाल का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा इसके पास में घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो राजसमंद झील के पास घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा यहीं पे 25 शिलालेखों पर, और ये 25 शिलालेख किसके हैं? तो संगमरमर के। और संगमरमर के इस पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसका नाम है राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राज सिंह प्रशस्ति। तो ये राज सिंह प्रशस्ति लिखी है, और ये किसने लिखी है? तो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। और ये कौन सी भाषा में लिखी है? तो भाषा अगर पूछ ली जाए तो भाषा में लिखी है संस्कृत भाषा में। और इसमें किसका वर्णन है? यानी बप्पा रावल से लेकर के, किससे? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है। तो कौन सी प्रशस्ति है? राज सिंह प्रशस्ति, घेवर माता का मंदिर, इसके अलावा 9 चौकी की पाल, और 25 शिलालेखों पर एक प्रशस्ति है जो राज सिंह प्रशस्ति। किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। जयसमंद झील के किनारे पर लिखी है। और कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। और राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया गया। और सर्व ऋतु विलास या सर्वत विलास अंबा माता का मंदिर भी इसने करवाया। तो आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे सर्वत विलास महल बनवाया, महल। इसके अलावा अंबा माता का मंदिर बनवाया, अंबा माता मंदिर। ये सब कहाँ बनवाए?
तो अंबा माता का मंदिर भी बनवाया, सर्वत विलास महल बनवाया, और इसकी एक रानी थी, किसकी? महाराणा राज सिंह की। और महाराणा राज सिंह की जो रानी थी उसका नाम था राम रसदे, और उसने जया बावड़ी का निर्माण करवाया देवारी में। तो आपको याद रखना है, निर्माण कार्य में किसने? रानी, या मैं लिख देता हूं पत्नी, रानी, और रानी का नाम क्या था? राम रस दे। और राम रस दे ने कौन सी बावड़ी बनवाई? तो एक जया बावड़ी बनवाई। और जया बावड़ी कब बनवाई? तो 1675 ईस्वी में। और कहाँ बनवाई? तो ये देबारी में बनवाई। कहाँ पर? देबारी। तो देवारी में कौन सी बावड़ी बनवाई? जया बावड़ी। किसने बनवाई? तो राम रस दे ने जया बावड़ी 1675 देवारी में बनवाई, जिसको त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। कौन सी? इसी का दूसरा नाम क्या है? तो जया बावड़ी का दूसरा नाम है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी। तो त्रिमुखी बावड़ी किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रस दे के द्वारा बनवाई गई। और बाद में यानी महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा राज सिंह एक दिन जा रहे थे और किसी गांव में जाकर के रुके, और ओडा गांव में, और कुंभलगढ़ जा रहे थे। कौन से गांव में? तो कुंभलगढ़ जाते समय, यहां लिख देता हूं मैं, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ जाते समय और एक गांव में रुके बीच में, ओडा गांव, और ओडा गांव में रुके, और यहां पर यानी खाने में जहर देने से इसकी मृत्यु हो गई। खाने में क्या दे दिया? तो जहर दे दिया, और जहर से किसकी मृत्यु हो गई? किसकी? राज सिंह की। तो ये अपन को याद रखना था, किसके बारे में? महाराणा राज सिंह के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार जो भी मित्र चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।